क्या बिहार के चुनाव में इस बार फिर से बाहुबली अपना दम दिखाएंगे? क्या इस बार लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों के भरोसे पार्टी अपनी जीत की नैया पार लगाएगी? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। फिलहाल लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में बाहुबलियों की दरबारी भी शुरू हो गई है। एक तरह से देखें तो टिकट भी बंटने लगा है और टिकट दिया जाने लगा है। सबसे पहले इस कड़ी में अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो आनंद मोहन का नाम होगा। हालांकि आनंद मोहन खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनकी जगह उनकी पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी शिवहर से। उन्होंने जेडीयू का दामन थामा है, जेडीयू की वो सदस्य हो गई, आरजेडी को छोड़ा, और ये कहा जा रहा है कि वो शिवहर से उम्मीदवार हो सकती है। राजपूत वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा है आनंद मोहन। हत्या के मामले में जेल में थे, आजीवन कारावास मिली थी उन्हें, लेकिन जेल मैनुअल में बदलाव करने के बाद वो बाहर आए और अब लवली आनंद को शिवहर से लोकसभा टिकट दिए जाने की बात कही जा रही है। दूसरे अगर बाहुबली की बात करें तो एक तस्वीर और सामने आई अशोक यादव की। अशोक यादव ने खरमास में शादी कर ली, इस उम्र में शादी की और उसके बाद आशीर्वाद लेने के लिए सीधे लालू यादव के पास पहुंचे। ये कहा जा रहा है कि मुंगेर से लोकसभा चुनाव में अशोक यादव की पत्नी उम्मीदवार हो सकती हैं। ये शादी इसलिए हुई क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके और अब उनको भी टिकट देने की बात कही जा रही है। आरजेडी अशोक यादव की पत्नी को मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बना सकती है। तीसरे उम्मीदवार का नाम जो सुर्खियों में रहे हैं वो है पप्पू यादव। एक समय में पप्पू यादव पर भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। पप्पू यादव हालांकि 5 बार सांसद भी रहे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया है और कहा जा रहा है कि वो भी पूर्णिया से उम्मीदवार हो सकते हैं। रॉबिन हुड की छवि रखते हैं पप्पू यादव, लेकिन एक समय था जब उन्हें भी बाहुबली कहा जाता था। अगले उम्मीदवार की बात करें तो रितलाल यादव के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। पाटलिपुत्र सीट से ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं रितलाल यादव। रितलाल यादव ने अपने बयान में ही कहा है कि उन्हें लालू यादव ने कह दिया है कि जाओ चुनाव की तैयारी करें, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती उम्मीदवार थी जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं। लेकिन अगर रितलाल यादव यहां से उम्मीदवार होते हैं तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि रितलाल यादव भी बाहुबली हैं और वो भी आरजेडी पार्टी से। एक और नाम की चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा है मुन्ना शुक्ला की। मुन्ना शुक्ला को लेकर कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो वैशाली से आरजेडी के लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। मुन्ना शुक्ला के लिए कहा जा रहा है कि पार्टी बस ये देखना चाहती है कि एनडीए वैशाली में किसे टिकट देती है, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी वैशाली से किसे उम्मीदवार बना सकती है, उसके बाद मुन्ना शुक्ला का नाम फाइनल हो सकता है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अगर वीणा देवी वहां पर उम्मीदवार होती हैं तो मुन्ना शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही कई और बाहुबली हैं जो चुनावी मैदान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या पता टिकट उनकी झोली में भी आकर गिर जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर पार्टी में बाहुबलियों की आवभगत जारी है और इसे देखकर ये लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ बाहुबली जीतकर सांसद तक बन सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।